पिता कैसा चाहिए? जो धीर हो, गंभीर हो, शीतल स्वभाव वाला हो, अचल प्रतिष्ठित हो। इतने प्रकार के लक्षण वाला पिता होना चाहिए। देखो, पिता जो बनते हैं उनको पिता बनने के पहले सोचना है कि हम पिता बनने जा रहे हैं तो हमारे अंदर कैसे लक्षण होने चाहिए। लक्षण, पहली बात तो यह है कि गंभीर हो जाए। वो क्या हो जाए? गंभीर। स्वभाव में शीतलता आ जाए। स्वभाव में शीतलता आ जाए। क्यों? यदि आप संतान को जन्म देने जा रहे हैं और आप में क्रोध है तो होने वाली संतान के अंदर भी क्रोध ही आएगा। आपके अंदर कोई दोष है तो होने वाली संतान के अंदर निश्चित रूप से दोष आएगा। तो संतान को जन्म देने के पहले, पिता बनने के पहले आपको ध्यान देना होगा, दोनों को, पति पत्नी को, कि हमारे अंदर दोष हो उनको हम दूर करें, कहीं हमारी संतान को प्रभावित न कर दे। तब पिता बनो, तब मां बनो। नहीं तो ऐसे तो पशु पक्षी भी जन्म दे देते हैं अपने बच्चों को। फिर अंतर क्या रहा? पशु पक्षियों में और मनुष्य में क्या अंतर रहा? नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सती जी ने कहा कि वही मेरा पिता बने जिसके अंदर गंभीरता हो, जो अचल प्रतिष्ठित हो, कभी भी किसी भी समय उसका सम्मान न जाए, और शीतल स्वभाव वाला हो। और मुझे मां ऐसी चाहिए जिसके अंदर अभिमान ना हो। इसलिए मां मिली है सती को जब पार्वती बन के जन्म ले रही, मैं ना, क्या मैं ना। और पिता कौन मिले? हिमांचल, हिमालय। हिमालय याद रखना, बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन राजा कौन है पर्वतों के? हिमांचल जी, हिमालय हैं। अच्छा, सबसे शीतल कौन है? हिमालय हैं। सबसे गंभीर कौन है? हिमालय हैं। अचल प्रतिष्ठित कौन है? हिमालय हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, याद रखना, महात्मा की कौन कहे? परमात्मा बद्री विशाल भगवान ने भी अपना प्रतिष्ठित स्थान कहाँ बनाया इस मृत्युलोक में? हिमालय के शिखर पर ही बनाया। वो हिमालय की चोटी है प्यारे, इनको हम बद्रीनाथ कहते हैं। बोलिए बद्रीनाथ भगवान की जय। ये सम्मानित हैं। याद रखना, वही भगवान शिव का वास है, वही भगवान नारायण विष्णु का वास है। मृत्युलोक में अगर भगवान विष्णु का वास है तो कहीं ना कहीं आधार में हिमालय है। भगवान कैलाशपति, जिनको हम विश्वनाथ कहते हैं, जिनको हम देवादिदेव महादेव कहते हैं, उन्होंने भी अपना निवास स्थान हिमालय से लगा हुआ कैलाश का शिखर उसे बनाया है। इसलिए हिमालय का सम्मान सभी पर्वतों ने किया है, और हिमालय ने आकर के श्री कामदानाथ का सम्मान किया है। ये बोलिए कामदानाथ भगवान की जय। कामदानाथ जी का सम्मान यहीं आकर के हिमालय ने किया है, पर्वतों के राजा ने। तो पार्वती बनकर के अवतरित हुई। पार्वती जी ने 9 प्रश्न किए। अच्छा, फिर 9 प्रश्नों का जब विस्तार हुआ तो 14 प्रश्न कर दिए, और 14 प्रश्न का जब उत्तर भगवान शिव ने दे दिया तो 84 प्रश्न कर दिए। फिर तो पूरा बालकांड से लेकर के उत्तरकांड में जो मुख्य प्रसंग है वो 84 प्रसंग है। कितने हैं पूरी रामायण में? 84 प्रसंग। अच्छा, एक बात बताओ, योनियां कितनी हैं? 84 लाख योनियां। अच्छा, परिक्रमा सबसे बड़ी अगर है तो वो 84 कोष की परिक्रमा है। ये 84 का चक्कर है, आखिर 4,84,000 योनि भ्रमति है जीव अविनाशी। तो 84 प्रश्न हैं, और 84 प्रश्नों को ऐसी मान्यता है कि रामचरितमानस के बालकांड से लेकर के उत्तरकांड के 84 प्रश्नों का उत्तर जो हुआ, उससे 84 प्रसंग बने। उन 84 प्रसंगों को अपने पूरे जीवन में जो भी श्रवण कर लेता है वो 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रसंगों में 84 प्रसंग, परिक्रमा में 84 कोष की परिक्रमा। हमारे चित्रकूट की भी सबसे बड़ी परिक्रमा क्यों भैया 84 कोष की हो जाएगी अगर पूरी की जाए, है ना। और सबसे छोटी परिक्रमा है 5.25 किलोमीटर की, कामतानाथ की कर लो, है ना। नहीं है समय तो 1 घंटे में कर लो। गोवर्धन की तो बड़ी कठिन परिक्रमा है, एक परिक्रमा करने में ही मुश्किल पड़ता है।
लेकिन कामदानाथ जी इतने कृपालु हैं कि उन्होंने बहुत छोटी परिक्रमा रखी है, मस्तकाकार है ना, मस्तक के रूप में है ना, इसलिए 5-5.25 किलोमीटर में आराम से परिक्रमा हो जाती है और पूरा फल प्राप्त हो जाता है। तो पार्वती मैया ने पहला प्रश्न क्या किया है? पार्वती मैया ने पहला प्रश्न किया है भगवान सदाशिव से, यद्यपि जोषिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, गूढ़ तुल साधु दुरावही, आरती अधिकारी जहि पावै। आपके अंदर गूढ़ तत्व हैं हे मेरे प्राणनाथ स्वामी, आपके अंदर गूढ़ तत्व भरे हुए हैं और उन गूढ़ तत्वों में आप एक कोई तत्व जो है मुझे भी प्रदान कर दे। शंकर जी ने कहा इच्छा करो कौन सा तत्व? पार्वती मैया ने कहा ब्रह्म तत्व मुझे प्रदान करो, ब्रह्म तत्व। शंकर जी ने कहा एक ही श्रोता मिला लेकिन करोड़ों के बराबर है। क्यों भाई? करोड़ों श्रोताओं की काबिलियत रखने वाला एक ही श्रोता शिव जी ने कहा मुझे मिल गया। करोड़ों श्रोताओं के अंदर भी वो काबिलियत नहीं है जो शिव जी ने कहा एक श्रोता के अंदर। इसलिए केवल एक श्रोता के रूप में भगवती पार्वती है और शिव जी वक्ता है। आजकल धारणा ये हो जाती है ना, बोले साहब क्या कथा सुना, 1-2-4 लोग बैठे हुए हैं, क्या कथा सुना? नहीं नहीं नहीं, ये भाव होना ही नहीं चाहिए। एक से लेकर के सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों चाहे जितने आ जाएं, उसे तन्मयता के साथ कथा श्रवण करानी चाहिए और कहनी चाहिए। ये भाव होना चाहिए वक्ता का, यही भाव होना चाहिए। प्यारे, तुम नहीं सुनोगे तो कोई सुन नहीं रहा है क्या? याद रखना, ये जितने बानर भालू है ना, यहाँ सब देवता हैं। बस अंतर यह है कि वो यहाँ नहीं आ सकते हैं, वो यहाँ आ जाएंगे तो तुम रहने नहीं दोगे उनको, तो वो डालियों पर बैठ करके ही कथा सुनते हैं, है ना, लेकिन सुनते हैं। वो सब देवता है, उनको बंदर मत मानना, सब देवता है। अगर देवता ना हो तो जितने भी परिक्रमा करने वाले आते हैं, दर्शन करने वाले आते हैं, एक ना बचे, सबको काटे वो और बोलो इतना आतंक मचा दे कि डर के मारे कोई परिक्रमा ही नहीं करेगा। क्यों भाई, कहां करेगा? अरे भैया नहीं जाना है, हम तो दूर ही से कह देंगे जय कामतानाथ की, क्योंकि कौन कटे बंदरों से। लेकिन बंदर अगल में, बगल में, साइड में, सामने सब रहते हैं, लेकिन बोलो भाई कभी कोई व्यक्ति जो है गुस्ताखी करता है तो वो छेड़ देते हैं, उनको छेड़ोगे तो वो छेड़ देते हैं, वो गलती मनुष्य की मानी जाएगी, सीधी सी बात है। लेकिन वानर किसी को भी परेशान नहीं करते। अच्छा, आपको एक बात बतावें, ये चित्रकूट में अभी भी हिंसक जानवर रहते हैं। अभी मैं बालाघाट गया था तो कान्हा के जंगल से, वहां कान्हा है ना, कान्हा नेशनल पार्क है बहुत बड़ा, वहां से 4 शेर निकल पड़े। तो लोग बता रहे थे महाराज जी कि कम से कम 10-15 तो गायें चली गई और 8-10 लड़के और जवान लड़के, इनको प्रभावित कर दिया, खा लिया शेरों ने, और कितनी जगह पर घायल कर दिया है। और उनको पकड़ने में प्रशासन लगा हुआ है। 2 पकड़े गए, अभी 2 स्वतंत्र हैं। ईमानदारी के साथ बताओ, जब कान्हा के नेशनल पार्क को छोड़ करके वो शेर आ सकते हैं, तो क्या हमारे इतने बड़े 84 कोष में शेर नहीं होंगे 2-4 हैं? हाँ, हमारे त्रिपाठी जी कह रहे अनसुईया आश्रम के आसपास बहुत हैं,
लेकिन एक भी श्रद्धालु को, परिक्रमावासी को या दर्शनार्थी को कभी परेशान किया हो, कोई घटना सुनने में आई हो तो बता दो जरा। नहीं, क्यों? ये कामदानाथ जी का प्रभाव है, ये तीर्थ का प्रभाव है। यहां पर सर्प बहुत हैं, कोई परिक्रमा नहीं कर पाएगा, इतने सर्प पर्वत पर रहते हैं और जहरीले सर्प हैं, वो कभी भी आके प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन कोई घटना सुनी कि कभी परिक्रमा में किसी भी व्यक्ति को जहरीले सांप ने प्रभावित किया हो? नहीं। जिनहि निरख मग सापन बीछी, तजहि विषम विष तामस तीछी। यहां हिंसक सिंहों के स्वभाव में परिवर्तन आ गया, यहां विषैले जहरीले कीड़े मकोड़े सर्पों के स्वभाव में परिवर्तन आ गया। प्यारे, ये चित्रकूट धाम का प्रभाव है, ये श्री राम के रामत्व का प्रभाव है कि आज चित्रकूट में प्रकृति के द्वारा भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकोप नहीं पैदा होता है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं बाहर, लेकिन चित्रकूट में कभी नहीं। एक बार केवल मंदाकिनी मैया में बाढ़ आई थी तो हाथी डूब के मर गया था, चूंकि वो स्वतंत्र नहीं हो पाया था। गलती तो बंधन की रही ना, बंधन की रही। अगर स्वतंत्र होता तो वो भी अपने प्राण बचा लेता, लेकिन जंजीरों से बंधा हुआ था। हमारा ही निर्मोही अखाड़े का, अपने आश्रम का ही हाथी था, तो वो डूब गया था। प्यारे, कभी कभी जल के प्रवाह में, अभी इसी वर्ष ही बहुत सारी दुकानें डूब गईं, लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन फिर कैसा रिद्धियों सिद्धियों का प्रभाव है कि 10-5 दिन बाद फिर वैसी दुकानें हो गई, वैसी की वैसी दुकान, मार्केट, बाजार सब हो गया। क्यों भाई, हो गया कि नहीं? और सत्य कह रहा हूं, नुकसान जिन लोगों का हुआ है, यदि तुम लोग किसी से परिचित हो तो पूछ लेना। कामतानाथ जी ने 2-3 महीने 4 महीने के अंदर ही भरपाई कर दी, 2-3-4 महीने के अंदर भी उनकी भरपाई कर दी है कामतानाथ जी ने। यहाँ का प्रभाव है, ये देवता का प्रभाव है।